हमारे प्रधानमंत्री जिस आतुरता से डोनाल्ड ट्रंप जी का स्वागत कर रहे हैं, जिस आतुरता से उनको माय फ्रेंड बुला रहे हैं, जिस आतुरता से उनकी कसीदे पढ़ रहे हैं, काश इसी आतुरता से तब बोला होता जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, या करीब 50 बार बोल दिया कि मैंने सीज फायर कराया है। या काश इसी आतुरता से बोला होता कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाकर भेजने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान को अब्यूजर और वेस्ट बुलाने की। इस तरह की बातें जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बहुत सेलेक्टिव कोटिंग है। प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हो जाते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश की तौहीन करते हैं, हमारे देश की बेइज्जती करते हैं, और अदरवाइज वो माय फ्रेंड कहते हैं। तो आपके फ्रेंडशिप का फायदा क्या हो रहा है? पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप इजराइल और पैलेस्टीन में शांति का वेलकम करते हैं, शांति की बात की सराहना करते हैं, तो आप उसी ब्रेथ में किसी भी कीमत पर नेतन्याहू की या इजराइल की तारीफ नहीं कर सकते। सबको पता है गाजा में क्या हुआ, सबको पता है छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ, सबको पता है फलस्तीन में क्या हुआ। तो आप चूज करिए कि आप इतिहास की किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आधी आबादी के खिलाफ जहां पर भी जघन्य अपराध या जहां पर भी अत्याचार या जहां पर भी उत्पीड़न हो, वो सर्वथा गलत है, और एक स्वर में हम सबको इसकी निंदा करनी चाहिए। इतनी वहशियत, इतनी दरिंदगी, इतनी हिंसा आज भी लड़कियों के खिलाफ हो रही है, ये हम सब पर और कलंक और धब्बा है। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरी अपील है और मैं आशा और उम्मीद करती हूं कि बंगाल की सरकार, बंगाल की पुलिस इस पूरे मामले में जितनी तीव्रता से दोषियों को पकड़ेगी, और मेरी जानकारी की शायद 4 या 5 आरोपी पकड़े गए, उनको जितनी जल्दी सजा मिलेगी एक नजीर बनाई जाए। पर मैं फिर भी कहूंगी कि महिला के खिलाफ कहीं भी अपराध होना ये दलगत राजनीति से ऊपर है। बंगाल में ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर गहन चिंता का विषय है। आरोप हमने नहीं लगाया। आनंदू अजी नाम के एक व्यक्ति थे, 26 साल के आईटी प्रोफेशनल थे, एक बहुत प्रॉमिसिंग लाइफ थी उनकी। उन्होंने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने से पहले जो उनका अंतिम सुसाइड नोट था वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, और उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उनका बलात्कार किया आरएसएस के कई लोगों ने जब वो छोटे बच्चे थे और शाखाओं में जाते थे। तो सबसे पहले तो इतने बड़ी बात के बाद, और उन्होंने बड़ी चिंता का विषय उठाया कि इस तरह की हैवानियत, इस तरह की दरिंदगी आज भी आरएसएस की शाखाओं में छोटे लड़कों, छोटे बच्चों के साथ की जा रही है। तो मुझे तो लगता है इस पर आरएसएस की लीडरशिप चुप नहीं रह सकती है। मीडिया के जो साथी कूद कूद कर अभी संघ की बड़ाई कर रहे थे, उस पर सवाल उठाएं। बिल्कुल सुई टपक सन्नाटा है मीडिया का इस पर। और मोदी जी जो लाल किले की प्राचीर से संघ की बात करते हैं, संघ का उल्लेख करते हैं, आज आरएसएस के लोग चुप नहीं रह सकते हैं। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है, बार बार ये बात उठकर आती है यौन उत्पीड़न की आरएसएस की शाखाओं में। एक डाइंग डिक्लेरेशन में एक व्यक्ति ने कहा है कि उसका बलात्कार हुआ, और आरएसएस के लोगों ने कई बार ऐसा किया, और आज भी बच्चों के साथ होता है। मेरा अपना मानना है कि ये धब्बा है, और ऐसी क्राइम पर आरएसएस और बीजेपी के लोग चुप नहीं रह सकते।